ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 सितंबर 2023। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 25 नवंबर 1995। मुरली का सार: परमत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। परमत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है तब तो भाग करके आए हो ना। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा है, प्रवृत्ति वाले भी हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहां छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूं कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हों, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। आप लोगों का शुरू शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो लेकिन अलफ को नहीं जाना, तो कितने भी बड़े हों, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। यहां की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है।
लेकिन यहां 100 वर्ष के आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी तो वो क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? कहेंगे आग कपूस इकट्ठा रहना यह तो मुश्किल है, असंभव लगता है। और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है। पर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है, पर मुश्किल होता है। अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना, लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि यह नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं। लेकिन देख लिया, पहुंच गए, तो कहीं वापस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते, लेकिन जब देख लिया, सब कुछ जान लिया, फिर घर वापस गए, फिर अलबेले हो जाते। लेकिन सोचो, पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? बाप से की है ना, बाप का फरमान है ना। तो बाप से प्रतिज्ञा कर और फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा? ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते 10 आते हैं, किसको नुकसान हुआ? कोई सोचा कि भगवान को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते 10 आते, लेकिन नुकसान कमजोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसीलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं, वो बाप के घर में तो पहुंच गए, ये तो भाग्य की बात है ही ना। लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, आयु बढ़ी रहे, ऐसे ही कहते हैं ना उस बच्चे को। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं। 1 साल चले, 2 साल चले, ये नहीं। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो माताएं भी पक्की हैं, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो, 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना। विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। कि आप कहेंगे कि हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जावे, पीछे विनाश हो गए, ये तो नहीं होगा ना। इसीलिए पीछे आने वालों को और आगे जाना है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है। आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है,
लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो आप सभी लक्की हो। सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए चलते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। एक ही समय होता है ना, या तो उसे पुरुषार्थ में लगा लेते, पर वो पुरुषार्थ का जो समय है वो वेस्ट क्यों जाता है। बाप दादा देख रहे थे। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या है? आज बाप दादा ने देखा कि मैच्योरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण हैं। मैच्योरिटी का जो विशेष पुरुषार्थ है, वो चाहे कम या ढीला अगर होता है तो उसके 3 कारण हैं। सुने, अगर आपको लगता है मेरा पुरुषार्थ रुक गया है, चल नहीं रहा है, ढीला हो गया है, तो इन 3 कारणों में देख लेना मेरा कौन सा कारण है। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कि जो श्रीमत मिली है ना, उसमें आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। जैसे वो समाचार अच्छे लगते हैं ना सुनने, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है? आपने बात सुन ली, आपका उस आत्मा पर फेथ है, आपने बात सुनी है, आपको लगता है वो महारथी है, बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, तो आपने उसके मुख से वो बात सुनी है और अपने अंदर रख ली है। फिर बाबा पूछते, बाप का फरमान क्या है? क्या फरमान है बाबा को? माना बच्चों के लिए क्या फरमान दिया है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान? नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया, तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं? और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी,
क्योंकि जिस आत्मा ने आपको सुनाया है आपने सुन लिया है, आपकी बुद्धि में चला गया है। और बाप का फरमान था कि ये सुनो, नहीं तो आपने सुन लिया। अब तो फरमान बरदार बन गए हम तो। और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहां जाएगा? आपने एक बारी उसकी बात सुनी है, दूसरी बारी वो कहां जाएगा? कहां जाएगा? आपके पास आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए हो। बन गए ना? कूड़े का डिब्बा बन गए ना? जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। इतनी पावर आप में है। तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। अगर आप में इतनी पावर है कि उसका भी फुल स्टॉप लगवा दिया, अपना भी लगवा दिया और उसको भी स्टॉप करवा दिया, क्या इतनी पावर आप में है? तो फिर उसका कल्याण है, क्योंकि आपने फुल स्टॉप लगवा दिया। बताओ। लेकिन रिजल्ट से देखा जाता है मेजॉरिटी, थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है और कुछ भी नहीं होगा। ना तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। मैंने समाचार सुनने हैं, बड़ा इंटरेस्ट होता है, बहुत इंटरेस्टेड तरीके से सुनाते हैं एक दो को। तुझे पता है क्या हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मेरे सामने की बात है। एक दो के सखा सखी तो होते ही हैं, उसका लेना देना भी नहीं है, फिर भी उसको जाके बताएं, क्योंकि मालूम है ये हमारे तरह का ही है, साथी है। और जहां से पता चलता है ना कि ये बात ना ऊपर तक चली जाएगी, उसके सामने तो इसके आगे नहीं करना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है। आप जो एक दूसरे को सुनाते हो ना, तो आप मेजॉरिटी का भाव बदल देते हो। सुनाने में भी भाव बदल जाता है, बात कुछ का कुछ हो जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा कि ये दो बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ, दूसरा फिर कहते हैं नहीं नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे। दूसरा एडिशन हुआ, माना बात कर रहे थे, नहीं नहीं ये खड़े थे, और फिर तीसरा नहीं नहीं ये ठीक से खड़े नहीं थे, ऐसे ऐसे करके फिर दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा इन्हों का तो होता ही है, मैंने देखा है कई बार इनको ऐसे।
कितना भाव बदल गया। उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण पर मत और दूसरा कारण है पर चिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, यह नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, यहां बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। तो ये क्या हुआ? पर चिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब की ना, तो बताओ कितनी भावना बदली ना आपने। तो उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब की ना, और पर चिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। इसका बोझा बड़ा खतरनाक होता है कि आप योग लगाना चाहेंगे ना, लगेगा नहीं, बस रोते धोते ही रहेंगे। कारण क्या है? क्यों? आप भारी बहुत हैं। अब सिर पर इतना लेके ढोएंगे, अपने को चलने की कोशिश करेंगे तो हैवीनेस तो आएगी ना। तो ये सब चीजें हो जाती है, बहुत भारीपन रहता है। पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं ना कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाओ। जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान को ऐसे ऐसे सुनाना, पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो पर चिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्ट होता है, उसमें भी इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, इंटरेस्टेड बना देते हैं उसको। अब उन्हें समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ऐसा ना करो, ऐसे ना करो, मानेंगे नहीं, वो सुधर ही नहीं पाती हैं। उसका कारण है कि वो उनके साथ दिल की बातचीत करते हैं जो उनको अपने मतलब का लगता है, उनको अपने तरीके का। तो फिर बातें तो बढ़ती है ना, 1 से 10, 10 से 50, 50 से 100 भी होती है, कम कहाँ होती हैं। और सीन कुछ होगा, निकलेगा कुछ, होगा कुछ, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत है। पर चिंतन एक ऐसी बीमारी है, अंदर तक खोखला कर देता है कि आपको ना भावनाएं आपकी खत्म होती चली जाती है। तो पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये इंटरेस्ट बढ़ता है ना। तो ऐसे जो पर चिंतन होता है ना, वो भी एक इंटरेस्ट होता है, उसमें दूसरा जरूर सोचेगा, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहां कहां, अब ध्यान देना, कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहां कहां लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते। बाकी जानते सब हैं, देखते सब हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर है। सिर्फ कहां कहां चुप रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बाबा को कुछ नहीं पता, बाबा को सब पता है, पर आपको कहेंगे नहीं,
कई बार लोक संग्रह की वजह से नहीं कहते कि ये पता नहीं इस बात को कैसे लेके जाएंगे, तो उनका परिवर्तन नहीं हो पाता। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान के पास सब कुछ रहता है। आप किससे झूठ बोल रहे हो? अपने आप से बोलते हो। हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम ऐसा कुछ नहीं करते, सब कुछ रजिस्टर में है। तो दूसरी बात सुनाई, परचिंतन। उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, परचिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली, सुना दी, सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। ये ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर ली, 1-2 को सुना दी, ये स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, इसमें तो सभी होशियार हो। वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है, लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना, आप में बदलाव आए, परिवर्तन हो। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी, उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जिसने प्रैक्टिकल धारणाएं करके वो स्वरूप दिखाया, उसको फाइनल में वो रिजल्ट मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो ना, वैल्यूज पर भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो। क्योंकि सेवा की 1 मार्क्स तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। अगर आप सेवा करते हो तो उसकी 1 मार्क्स और धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो, तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई ना। आपकी धारणाएं वो स्वरूप दिखाएं। आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, यह साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामानुसार और सरकमस्टांस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए। मान लो आपको चांस नहीं मिला सेवा का, लेकिन आपकी अवस्था जो है वो दूसरों को उठाने के बजाय अपनी गिरावट में जा रही है। वो सेवा आपको हलचल में लाए तो वो सेवा क्या हुई?
उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई कि सेवा करते करते आपको फीलिंग आ गई, तो यहां ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं? फ्लू। और फ्लू वाला क्या करता है? सो जाता है। जिसको फ्लू हो जाता है ना, वो सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहां भी फीलिंग आती है तो या खाना छोड़ेगा या रूट करके बैठ जाएगा। तो ये फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, सच्चे सेवाधारी हो, एक होती है कल्याण के भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी। ये सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं। क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्ष फल के हिसाब से, अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, मान लो उसको और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार करे, आपका चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिलावे। ये सेवा नंबर 1 है। ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो, ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है कि मुझे चांस क्यों नहीं मिलता, मुझे मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे संकल्प जिसके अंदर भी आते हैं तो ये स्वार्थ की सेवा है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवादारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना, है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। भूल गए, 1-2 के आगे अपना नंबर बनाने के चक्कर में सेवा सेवा नहीं रह गई है, स्वार्थ की सेवा हो गई है। वो देखे, वो करे, मैं ये करता हूं, 1-2 को सुनाएंगे भी मैंने क्या क्या किया है, मैंने ये किया है। तो ये कौन सी सेवा है? स्वार्थ की सेवा है। तो जब 1-2 को सुना देते हैं, 1-2 की डिक्शनरी में अपना नाम लिखवा लेते हैं, तो समझ लेना बाप दादा की फाइल में आपका नाम नहीं है, क्योंकि आपने तो सब यही चाहिए आपको, और फिर इसीलिए फिर धोखा मिलता है। भगवान के पास नाम होना बहुत बड़ी बात है। जो इस हिसाब से सेवा करते हैं ना, उनको कोई लेना देना नहीं है कि हम आगे आए, हम पीछे रह गए, सिर्फ सेवा करते हैं। उनको याद रहता है कि मैं सेवा बाबा के साथ मिलकर करूं, और वो सेवा बाबा देख रहा है। आप क्या 1-2 को दिखाते रहते हो कि मेरा टीवी पर नाम आए, मेरा अखबार में नाम आए, क्या हो जाना उससे। सबकी मेमोरी आज की डेट में बहुत शॉर्ट है, क्या हो जाएगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा। अब हमारा तो लक्ष्य ही है
बाप का नाम करना, देखो ध्यान भी नहीं है। तो सोचो, बाबा तो देख रहा है ना सब कुछ। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। यही बात हम हर बार कहते हैं, यहां पर कोई किसी को आगे, कोई किसी को पीछे नहीं कर सकता। ये परमात्म ज्ञान है। यहां कोई किसी को सीढ़ी पर ऊपर, कोई किसी को सीढ़ी से नीचे नहीं खींच सकता, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं। आपको ये देखना है कि बाप दादा ने जब देखा तो मैं ठीक कार्य कर रहा हूं कि नहीं, मैं दिल से कर रहा हूं या स्वार्थ से कर रहा हूं, या एक दो को दिखाने के लिए कर रहा हूं। बाप दादा देख रहे हैं, क्योंकि पता सबको होता है कि मेरा इंटरेस्ट, कईयों का नाम मान शान में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे मान मिलना चाहिए। तो अगर नाम और मान यही चाहिए तो जो बाप शान दिलाना चाहता है वो नहीं मिलती है। और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। याद रखना, सारे नंबर उधर से मिलने हैं, तो फिर इधर उधर उधर इधर क्या चक्कर काटने। किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं, वो देख रहे हैं, इतना ही काफी है। इसीलिए कई इधर उधर जो उलझते रहते हैं ना, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, उनको ये नहीं दिया, उनको वो नहीं किया, वहीं फेल हो जाते हैं। तो मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट हो जाते हैं। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है। तो ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसीलिए निस्वार्थ सेवादारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, और अगर तो मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी उसका शेयर उसमें जमा हो जाता है। मान लो आपके पास चांस है, लेकिन दूसरे को भी दिल है, तो आपने अपना चांस उसको दे दिया, ठीक है, तो बाप दादा तो देख रहे हैं ना, आपका उसमें जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन किसको चांस दिया तो उसमें भी तो आपका शेयर जमा होता है। क्योंकि अगर आप दिल से करते हो तो आपको खुशी रहेगी, और अगर आप स्वार्थ से करते हो तो आप खुश नहीं होंगे। कई कहते ना, हमने तो अच्छा समझ के किया था, फिर भी मेरी सारी चीजें गड़बड़ हो गई। वहां कहीं ना कहीं स्वार्थ होगा जो आपको खुशी नहीं दे रहा है। कई बार ऐसे कईयों का देखा गया है, वो ऐसे ही बोलते हैं, अरे हमने तो उनको चांस दे दिया, हमने सोचा इस बार उनको ही चांस दे दे। अंदर कुछ और होता है, अंदर कुछ और, बहुत कहानियां हैं। तो यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, तो मानो आप उसको अपना चांस देते भी हो तो उसका शेयर भी तो उसमें जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन किसको चांस दिया तो उसमें भी आपका शेयर जमा होता है, क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना। तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलबेले नहीं चलो, ठीक है। हो गया, बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चोपड़ा है। बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। ये चोपड़ा ही ऐसा है, बाबा को कुछ नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक है। बहुत जबरदस्त कहानी है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चोपड़ा देखते भी हैं, तो पहली बात परमत, और दूसरी बात परचिंतन, और तीसरी बात है परदर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। परदर्शन, जो देखेंगे तो देखने के बाद वह बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही तो जाएगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा, उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। बातें तो बहुत होती है ना,
और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती हैं, सुनने में भी आती हैं, और जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं। अब ये बातें क्यों होती हैं? कई सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? अब यही बातें तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं ना। ये वायुमंडल बनना ये सबके लिए पेपर भी है कि पर मत या पर दर्शन या पर चिंतन में कहां तक अपने को सेफ रखते हैं। ये पेपर भी है सबके आगे। पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन में कहां तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना। जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना, ये रोंग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। ये नहीं कि किसी ने बात सुनाई और मेरे बुद्धि के घोड़े यूं ही दौड़ने लग गए, इतने दौड़े हलचल में आ गए। अगर आप जिम्मेवार पर्सन हो, क्योंकि जो बड़े होते हैं निमित्त होते हैं, तो अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक से चेक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगाई, लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रोंग है। उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसीलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो, देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी ली, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो, फायदा इसमें है। तो आज का पाठ क्या हुआ? पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन, इन तीन बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है, पर उपकारी बनो। पर उपकारी बनो। तीन प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर उपकारी बनो। बनना आएगा तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? माताएं क्या करेंगी? बच्चों के उपकारी या पर उपकारी? सर्व उपकारी। सहज है या कठिन? अपना कितना भी बिगड़े लो, प्यारा ही लगे। पड़ोस के बच्चे ने एक बोल मार के कांच तोड़ दिया तो समझते हैं इसको तो सजा ही करा देनी चाहिए, लॉकअप में बंद करा देना चाहिए। नहीं, ऐसे ही होता है। अपने के प्रति तो ऐसे सॉफ्ट होते हैं और दूसरे के प्रति कड़क होते हैं, तो वही कड़क जरा अंदर लाओ और वो जो सॉफ्टनेस है वो बाहर लाओ, तब जाके हम सर्व के उपकारी बनते हैं। ये मैं मेरे के चक्कर में अपने के प्रति तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो ये सहज है या कठिन है? पूछा बाबा ने। अच्छा, चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को, चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, महावीर बन। संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। महावीर बन। संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। आज का स्लोगन, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप से दिल लगाना, एक बाप का कहना मानना, एक बाप की श्रीमत पर चलना, उसमें कोई मन मत पर मत ऐड ना करना, जैसा कहे बाबा वैसा करते चलना। ऐसा ऐसा दिल जिसने दिलाराम के साथ लगाया, उसकी तपस्या चलती ही रहती है। यही सच्ची तपस्या है। दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। ओम शांति।